हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो देखिए, आज एक लेटर जारी हुआ है। कौन बनेगा प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो इससे संबंधित जो उसमें आदेश दिया गया है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को निराश कर सकता है। और देखिए, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है वो कौन बनेगा, बीपीएससी शिक्षक या नियोजित शिक्षक, या फिर यहाँ पर ये भी हम जान पाएंगे कि जो प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में इन्होंने आदेश जारी किया है वो कितना सही है। और इसके अलावा यहाँ पर बुरे फंस रहे हैं शिक्षक, कहीं ना कहीं उनके साथ सही नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि जो प्रारंभिक विद्यालय के विशेष शिक्षक के लिए जो 5534 पद है उनके लिए रोस्टर जारी के संबंध में भी लेटर जारी हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो प्रभारी प्रधानाध्यापक से संबंधित पत्र जारी हुआ है उसको देखते हैं। तो ये वही पत्र है जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की जो यहाँ पर योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है, कौन बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पत्र है वो शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को। अब यहाँ पर देखिए, विषय अगर आप देखें तो इन्होंने बताया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में। यहाँ पर विद्यालय बात हो रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, उपर्युक्त विषयक विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में किस कोटि शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाए से संबंधित मार्गदर्शन की मांग की जा रही है। और इस संबंध में विभाग द्वारा समीक्षापरांत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक को घोषित करने के संबंध में निम्नवत आदेश दिया है। तो ये निम्नवत जो आदेश इनके द्वारा दिया गया है वो आप अगर पढ़ेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर क्रम संख्या 1 की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है शिक्षक पदस्थापन की स्थिति क्या होनी चाहिए और प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए उपयुक्त शिक्षक की बात यहाँ पर की गई है। तो पहला नंबर अगर हम पढ़ें तो यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं तो उनके साथ स्थानीय निकाय या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक अगर उसमें पदस्थापित है तो ऐसे में कक्षा 1 से 8 के पुराने जो वेतनमान के प्रधानाध्यापक हैं उनको वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है कि यदि किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान के जो माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं और साथ ही जो बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक है वो अगर वो भी इसमें है तो ऐसे में पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे। पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे, वही प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभारी घोषित किए जाएंगे। ये सेकंड पॉइंट बताया गया है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित है, साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित है तो इस स्थिति में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, यानी कि केवल यहाँ पर स्थानीय निकाय शिक्षक ही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बड़े स्थानीय निकाय शिक्षक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर केवल स्थानीय निकाय है तो फिर यहाँ पर स्थानीय निकाय शिक्षक को ही प्रभारी घोषित किया जाएगा। अगर 5वें पॉइंट को पढ़ें तो यदि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक पदस्थापित है तो ऐसे में क्या होगा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक नियुक्त है विद्यालय में अध्यापक को ही उसी को प्रभारी घोषित किया जा सकता है।
छठा पॉइंट देखिए, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। तो ये जो छठा पॉइंट है ना, ये शिक्षकों को आपस में लड़वाने वाला काम यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये टारगेट बना रहे हैं शिक्षकों को। कहीं ना कहीं ये पॉइंट सभी को खटक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इस तरह से इन्होंने ये लेटर जारी किया है और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो कुल मिलाकर यही ये लेटर है जो जारी किया गया है और कहीं ना कहीं इससे नाखुश है शिक्षक, जो खासकर नियोजित शिक्षक है, उनको काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचा है इस पत्र को पढ़ते हुए। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि महाशय, उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद पर नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। उपर्युक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने ये डाटा मांगा है और ये 5,534 पद के लिए जो यहाँ पर आरक्षण की बात कही गई है वो 50% की गई है। तो ये अभी तक का अपडेट है, कुछ और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।